मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10th के मैथ और साइंस का अच्छी तरह से इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। कहीं पर अगर गलत हो जाए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम फीते को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, जो कि 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। मैग्नीशियम फीते को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, माने मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। जो कैसा चूर्ण बनता है? तो सफ़ेद चूर्ण बनता है। कैसा चूर्ण? सफ़ेद, माने उजला चूर्ण प्राप्त होता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आप लोग कोशिश कीजिएगा जवाब देने का पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे। का निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक है। और बाकी जो ए सभी जो हैं अवकारक हैं। ऑक्सीकारक को उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक। ऑक्सीकारक क्या बोलते हैं? उपचायक। तो उपचायक भी कहेगा क्या होगा? ऑक्सीजन। और बाकी ये सभी क्या है? अवकारक या अपचायक। अपचायक अपचायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो 2015 और 2015 के एनुअल एग्जाम में और 2016 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑक्सीकरण, उपचयन और वियोजन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, उपचयन और वियोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला। कौन है? कोयला। कोयला जो कि बिना ज्वाला के जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जरा आप लोग बता दीजिए किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, समीकरण के बाईं ओर क्या रहता है? अभिकारक। समीकरण के बाईं ओर क्या रहता है? अभिकारक। और दाईं ओर उत्पाद रहता है। दाईं ओर क्या रहता है? उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो, माने अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो यह समीकरण है, माने यह कैसा समीकरण है? तो कैसा है सर? बढ़ा दीजिए जरा। संतुलित है। क्या है? संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे बोलेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बने उसे प्रतिफल या उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, संगमरमर, इसे बोलते हैं चूना पत्थर या खड़िया। चौक नहीं बोलते हैं, चौक नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं संगमरमर, चूना पत्थर या इसे बोलते हैं खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कि 2013 में पूछा हुआ है, 2015 में, 2017 में, 2017 कैसे कंपार्टमेंटल में, 2019 का बहुत एक बार पूछा हुआ है। तो क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? H2S। H2S और बाकी सब क्या हैं? ऑक्सीकारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो, माने हाइड्रोजन की योग होता है, वृद्धि होता है, और ऑक्सीजन का वियोग हो, वियोग का मतलब कमी, ह्रास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जो 2019 में पूछा हुआ है।
हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का वियोग माने कमी, ह्रास हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वियोजन अभिक्रिया के किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वियोजन अभिक्रिया का उपयोग होता है। बोले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा अभिक्रिया का? तो वियोजन अभिक्रिया का। लेकिन उसमें किस तत्व का उपयोग होता है? किसका होता है जरा बता दीजिए सर आप लोग। सिल्वर क्लोराइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना, उसी को बोलते हैं कली चूना या केवल चूना? कली चूना या केवल चूना? बिना बुझा हुआ है, मैंने बिना बुझल है, उसका अनुसूत्र पूछ रहा है। तो CaO होगा। क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में या चिप्स की थैली में उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? तो संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो अपौपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपौपचय अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, इसमें 3-4 क्वेश्चन मिला हुआ है। श्वसन पूछेगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना कैसी अभिक्रिया है? वनस्पति द्रव्य अर्थात साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? इसमें 3 को मिला हुआ है। तो श्वसन बोलेगा तो कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना या दहन कैसी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट में कैसी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, जलीय घोल को दर्शाया जाता है तो किससे? तो AQ से। जलीय घोल किससे दर्शाते हैं? AQ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का। बुझा हुआ चूना का विलयन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का विलयन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले H और O गैसों का मूल अनुपात है। मूल अनुपात कितना होता है? तो 1:1 होता है। 1:1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? मुख्य अवयव क्या होता है? तो क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है सर? ब्यूटेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG में कौन सा नामक तीव्र गंध मिलाई जाती है? कौन सा नामक तीव्र गंध होता है जो गैसों के लीकेज का पता लगाता है? तो क्या होता है सर? बता दीजिए आप लोग जरा। एथाइल मरकैप्टन होता है। क्या होता है? एथाइल मरकैप्टन। सूत्र बोलेगा तो C2H5SH। C2H5SH। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? क्या मिलता है सर? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया किया तो BaSO4 प्लस 2NaCl बना। तो क्या किया? देखिए तो यहाँ से हटा, मैंने दोनों अपने आप को अदला बदली कर रहा है। मैंने इसके पास वाला इसके पास चला गया, इसका वाला चला गया इसके पास, और इसका वाला चला गया इसके पास। मैंने दोनों एक दूसरे को क्या करा? अदला बदली कर रहा है। तो जब दोनों अदला बदली करेगा, दोनों अपने आप में एक दूसरे को अदला बदली कर लेगा, तो बोलेंगे द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दोनों यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करेगा तो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, बूझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं चूना जल या भाखरा चूना का अनुसूत्र होता है। तो बूझा हुआ कहेगा तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। बूझा हुआ कहेगा तो बूझा हुआ में OH रहेगा, OH रहेगा। और बिना बूझा हुआ खाली कहेगा तो खाली C रहे, खाली O रहेगा, खाली O रहेगा। तो बिना बूझा हुआ कहेगा तो CaO हो जाएगा, और बूझा हुआ कहेगा तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो कैसा अभिक्रिया बने? एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो तो कैसा अभिक्रिया है? तब वियोजन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, करा सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद या उजला, सफ़ेद या उजला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया। यह कथन है, यह कथन सही है। तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन। कॉपर का ऑक्सीकरण या उपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 माने हाइड्रोजन, तो क्या बना? कॉपर और जल बना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, फेरस सल्फेट, उसे बोलते हैं हरा थोथा या हरा का शीश। सूत्र होता है FeSO4 7H2O कि क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है सर? हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज का कहेगा तब। चीनी का कहेगा तो C12H22O11, चीनी का कहेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, कह रहा है H2+O2, 2H2+O2 अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? 2H2O। कौन सी अभिक्रिया है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इनमें से सभी। तो क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, Zn+CuSO4 तो बना है ZnSO4+Cu। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए तो जिंक आया कॉपर सल्फेट के विलयन के पास, तो कॉपर यहाँ से क्या हो गया? भाग गया। मतलब एगो के आने से दूसरा क्या हो? यहाँ से भाग रहा है। तो कै गो भाग रहा है? एगो भाग रहा है। एगो के आने से एगो भाग रहा है। तो एगो के आने से एगो भागेगा तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व को आने से कमजोर वाला भाग जाता है तो उसको हम बोलते हैं, जब एगो भागेगा, एगो के आने से एगो भागेगा तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो किस पर होता है सर? बता दीजिए तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, अम्ल और क्षारक के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सा होता है? तो उदासीनीकरण। कौन होता है? उदासीनीकरण।
चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तब भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। धातु का योग कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। Fe2O3 प्लस 2Al तो बना Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एल्युमिनियम को आने से, मैंने यहाँ से एल्युमिनियम इसके पास आया तो यहाँ से देखिए आयरन क्या हो गया? भाग गया। यहाँ से आयरन एगो भाग गया, मैंने एगो के आने से एगो भाग रहा है तो क्या बोलेंगे उसके? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक या प्रतिकारक। तो कारक जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोलिएगा सर? प्रतिफल या उत्पाद। क्या कहेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। जिस अभिक्रिया में प्रतिफल बोले तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा का निर्माण होता है, तो उससे कौन अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। कर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे तो उस ताप को क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप। ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। कर तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने अर्थात उपचयन से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक का। और इसके रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो BHA ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल और BHT का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग का मतलब कमी या ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। बेरियम सल्फेट BaSO4 के अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद या उजला। बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफ़ेद या उजला। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है तो संक्षारण। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? काला रंग का परत। कैसा रंग का? काला रंग का परत चढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। कारण सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ बनाता है? तो Na2O। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
तो ग्लूकोज के एक अणु में कहेगा तो कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 6। तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन कितना 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4, Fe3O4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, धातु होते हैं उन्हें धातु क्या होते हैं? तो अवकारक या अपचायक। अवकारक या क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, एक विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल चुका है। यह विलयन है? तो CuSO4। ये CuSO4 है। तो वह विलयन क्या था? तो CuSO4 था। जो बदला वो क्या था? मैंने जो बदल गया पहले, बदला वो वाला पहले जो बदल गया वो पहले क्या था? तो CuSO4 था, वही बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, Cu+O तो बना CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। NO2 और O2। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, जल में H और O गैसों का मूल अनुपात होता है? तो 2:1। 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं? अवशोषण का मतलब कमी हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का रंग हो जाता है? तो धूसर। कैसा हो जाता है? धूसर रंग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना उसे बोलते हैं कली चूना या चूना, जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? CaOH का हॉल 2 मैंने बुझा हुआ चूना। क्या बना लेगा? बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? बुझा हुआ चूना, CaOH का हॉल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना बोलते कली चूना या चूना जब जल पर पड़ता है, पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। मतलब बिना बुझा हुआ चूना पर जब जल डालेंगे तो कैसा अभिक्रिया होगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परावर्तन, रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, बुझा हुआ चूना या उसे बोलते हैं चूना जल या भकरा चूना CO2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर, 69 नंबर, कौन समीकरण असंतुलित है?
तो संतुलित का था दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, असंतुलित का दोनों तरफ बराबर नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग चेक कीजिएगा बढ़िया से। ऑप्शन नंबर सी संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर सी संतुलित है, बाकी सब संतुलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, लव परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, लिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित है कौन, जरा बता दीजिए तो। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी संतुलित है, बाकी सब संतुलित नहीं है। आगे ये 73 नंबर, करा एलपीजी का किसका मिश्रण है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो तीनों का माने इसमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब वियोजन अभिक्रिया। कैसी भी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, CO3 को गर्म करेंगे तो टूट जाता है। CaO प्लस CO2 माने एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल को ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, करा सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालने पर यह अविलित सोडियम क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से अलग हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए 71 नंबर आते हैं। 77 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर, लिखित कौन समीकरण संतुलित है? सॉरी, इसमें संतुलित नहीं बल्कि क्या है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी है मतलब ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी C+O2। तो CO2 प्लस में मतलब उत्पाद की तरफ जब प्लस में रहेगा तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। अगर उत्पाद की तरफ आने पर माइनस हो जाएगा तो बोलेंगे ऊष्माशोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो नीला से कैसा हो जाता है? हरा। नीला से कैसा? हरा। पहले रहता है नीला और जब उसको डालते हैं तो हो जाता है हरा। तो नीला से कैसा? हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, 1 ग्राम LPG से लगभग कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 50 किलो जूल। 50 किलो जूल, लगभग में 50 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।